नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और पेपर की हमारी जो सीरीज रहेगी डेली एक पेपर सॉल्यूशन की, उसकी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का पेपर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जो सब इंस्पेक्टर जो मेल का जो आपका पेपर है, आपको पता है जो कई जगह पे ये पेपर कैंसिल करके भी 13 तारीख को दोबारा करवाया जाएगा, तो वही पेपर हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे यहाँ पे देखेंगे। देखिए आपके सामने सबसे पहले कि एट प्रेजेंट आपका जो भी वर्तमान में पुलिस महानिदेशक जो है वो कौन हो जाएंगे। डीजीपी के बारे में पूछा गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो कौन पी.के. अग्रवाल हम कह सकते हैं। प्रशांत कुमार अग्रवाल जो है वो हो जाएंगे। कौन सा राइट आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कौन से नंबर के रहेंगे? तो 32वें नंबर के हम कह सकते हैं। और ये कब का क्वेश्चन है? तो आप देख सकते हैं अगस्त के महीने में जो इनको अपॉइंट किया गया था। इनसे पहले कौन? तो मनोज यादव हम कह सकते हैं इनसे पहले थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन? पी.के. अग्रवाल हो जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आप देख सकते हैं। नवदीप सिंह विर्क जो यहाँ पे दे रखा है, आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर के जो आपके एडीजीपी जो हुआ आपके कौन? नवदीप सिंह विर्क हो जाएंगे, अपने हरियाणा के ही रहेंगे। एस चावला जो यहाँ पे दे रखा है, तो ये हम कह सकते हैं टेलीकॉम और आईटी डिपार्टमेंट के आपके एडीजीपी हो जाएंगे। आलोक कुमार रॉय जो दे रखा है ये आपके एडीजीपी रहेंगे हरियाणा के। तो ये आप ध्यान रखना, राइट आंसर कौन सा? पी.के. अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल कितने 2 साल के लिए जो है इनका भी चयन किया गया है, बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने है और नीरज चोपड़ा से जुड़ा हुआ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, नीरज चोपड़ा के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो उन्होंने जेवेलियन थ्रो भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। उनका जन्म हरियाणा के पानीपत में हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही रहेगा। पानीपत से संबंधित है नीरज चोपड़ा जो रहेंगे। पानीपत के किस गाँव से है कमेंट करके बताना आप। और नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के समय जो भारत के सेना में मेजर के पद पर थे, चौथे वह 4 राजपुताना राइफल से संबंधित है, तो चौथा भी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जो है वो हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जो हम कह सकते हैं 2016 में जो इनको नायब सूबेदार के पद पर जो हम कह सकते हैं भारतीय सेना में कह सकते हैं ये शामिल हुए थे। और उसके बाद 2018 में जो है इनको अपॉइंट करके, इनको प्रमोट करके नायब सूबेदार से सूबेदार के पद पर जो कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजर वाला जो है आई थिंक सही नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पहला, दूसरा और चौथा बनेगा, तीसरा जो है यहाँ पे सही नहीं होना चाहिए। बाकी मेजर के बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं। तीसरा आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है ये स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आप पढ़ लेना ये किस तरह से होगा। तो तीसरा में यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। चौथा देखिए, चौथे में आपको दिया गया कि ZA, उसके बाद XD, उसके बाद VG। तो आप यहाँ पे देखोगे Z कितने पे है, तो आपका हम यहाँ पे कह सकते हैं 26वें पे Z हो जाएगा। उसके बाद X आपका कितने पे, तो 24 पे X। V आपका कितने पे, तो हम कह सकते हैं 22 पे। T आपका कितने पे, 20 पे। यानी हर बार जो है कितने 2-2 यहाँ पे कम हो रहे हैं। T के बाद आपका R 18 पे, P आपका 16 पे, 16 के बाद आपका 14 पे कौन सा? तो N आ जाएगा। N के अकॉर्डिंग ये भी हमारा कटा, ये भी हमारा कटा, यानी शुरू में हमारा क्या आएगा? N आएगा। उसके बाद देखिए A के बाद आपका क्या? D, यानी 2 बीच में छोड़ दिए। उसके बाद 4 के बाद में कितना? 3, सॉरी, 1 के बाद आप 1, उसके बाद 4, 3 ऐड कर दिए इसमें। उसके बाद इसमें 3 ऐड किए तो 7 आ गया। फिर आपका कितना? 7 के बाद कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 के बाद 13, 13 के बाद 16 और 3 18। तो 18 पे आपका कौन सा? तो S आएगा। और S के अकॉर्डिंग आप देखोगे सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे बनता है, जो कि कौन सा? ऑप्शन नंबर D जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। बाकी बीच वाले का भी यहाँ पे अलग लॉजिक बनता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने 5 से 7 जो आपका PM के मध्य जो है सड़क पर भारी यातायात होता है और इस क्षेत्र में फ्लाईओवर की आवश्यकता होती है। इस बैठक की योजना में इंजीनियर ने जो है क्या कहा? तो यहाँ पे भारी यातायात को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। और पूर्व योजना इंजीनियर ने भारी यातायात के संबंध में कुछ नहीं किया, तो कौन सा इसका? केवल एक हम कह सकते हैं जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा? केवल एक। केवल एक के अकॉर्डिंग कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, आपको श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। आप देखोगे सबसे पहले क्या है आपका, ये ऊपर वाला जो है हम कह सकते हैं ये हाफ बना, उसके बाद ये एरो का कंप्लीट हो गया। उसके बाद इधर वाला हाफ बना, उसके बाद नेक्स्ट में ये वाला एरो कंप्लीट हो गया। अब इधर वाला जो है बनेगा और हाफ बनेगा। हाफ में देखेंगे तो आपका ये तो कंप्लीट है, ये भी कटा, और उसके बाद ये भी कंप्लीट है, ये भी कटा। अब बचा कौन सा? इन दोनों में बचा यहाँ पे। और इन दोनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हाफ है, ये हालांकि पूरा होना चाहिए क्योंकि ये पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा? ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ पे वो राइट आंसर होना चाहिए छठे का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो प्लेटफॉर्म हॉलीडे जो है इसका आपका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये ढूंढे प्लेटफॉर्म वर्ड आपका कहाँ पे? परफॉर्म आपका वर्ड जो वो आपका कहाँ पे है? तो परफॉर्म आपका इसमें है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे परफॉर्म के साथ फिल्मी है और यहाँ पे फिल्मी है, तो दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा? तो आप देखोगे KLA और KLA, मतलब ये फिल्म से जुड़ा हुआ है। तो KLA यहाँ पे नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा यहाँ पे? RUM हम कह सकते हैं। तो RUM आपका प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखोगे हॉलीडे आप देखोगे इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें आपका फिल्म का ये हो गया, तो हॉलीडे का आपका कौन सा? ये बन गया। तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। उसके बाद यदि 8 अप्रैल को आपका सोमवार आता है तो उसी माह
30वां दिन जो है आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचा, 1 बचा, यानी 1 पर हमारा कौन सा, तो मंडे आ रहा है 1 पे। और इसी तरह से 30 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना यहाँ पे 2 बचा, यानी कि 1 पे मंडे है तो 2 पे आपका कौन सा, तो ट्यूसडे आ जाएगा, जो कि कौन सा, मंगलवार जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने श्रृंखला में आपको ये बताना है कि इनमें से गलत कौन सा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले कितना है, 2, 6, उसके बाद 15, उसके बाद 31, उसके बाद 56 और उसके बाद 93। अब डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना है, 4 का, यहाँ पे कितना है 15, 9 का हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप कितना 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का, तो आपका 25 का, और यहाँ पे 36 का डिफरेंस आना चाहिए। और 36 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखे तो आपका 92 जो है वो आना चाहिए। तो गलत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो आपका 93, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको श्रृंखला को पूरा करना है यहाँ पे, और किस तरह से होगा, तो GH यहाँ पे इसका जो है अलग अलग इसके फैक्टर बना लो। देखो यहाँ पे उसके बाद ऐसे बनाया, तो देखिए GHH आ जाएगा, उसके बाद GHH, उसके बाद GHH और GHH, यानी HHGH बनेगा, और HHGH के अकॉर्डिंग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आपको जो है मिरर इमेज के बारे में बताना है। अब यहाँ पे इस साइड अगर ये बनेगा तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पे नीचे की साइड आपके ये बनेंगे, 2 बॉक्स बनेंगे, और ये इस साइड है तो ये हमारे किस तरह से, इस तरह हो जाएंगे। अब इस तरह से आप देखोगे किसमें बनेगा, तो आपका यहाँ पे इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, तो ये दोनों तो आपके वैसे कट गए। अब इन दोनों में आप देखोगे ऊपर वाला जो है ये इस तरह से, यानी ऊपर वाले जो इस साइड होंगे तो इस तरह, इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आपको ये बताना है कि अगर एक जो है पेज है उसको फोल्ड किया गया, पहले तो ये कह सकते हैं स्क्वायर पेज था, उसके बाद पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद दोबारा से उसको ऐसे फोल्ड करके ये वाला पेज बन गया। इसमें इसने हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है होल किए कितने, 4 किए, तो इसके अकॉर्डिंग आप काउंट करोगे तो कौन सा बनेगा, तो आप देखोगे 3 और 1 4, इस अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो आप देख सकते हो कि सिर्फ ये वाला जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि आपको ये जो फिगर है ये कंप्लीट करना है, और किस तरह से करोगे, तो आप यहाँ पे देखो, इसको आप बना के भी देख सकते हैं। बाकी अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सबसे पहले तो इसको सर्कल को आपको पूरा करना है, तो सर्कल को पूरा करोगे तो आपका सर्कल किस में पूरा होगा, तो सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें आपका सर्कल पूरा हो रहा है, बाकी यहाँ पे जो है आपका सर्कल पूरा नहीं हो रहा। दूसरे आप देखोगे कि आपका इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो है इस तरह का यहाँ पे जो बनना चाहिए इस तरह से भी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है वो। नेक्स्ट आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, और आपको यहाँ पे बताना है 7 पर्सन जो है एक सर्कल में बैठे हैं यहाँ पे, और सर्कल में हमने इसको बैठा लिया, तो हमने इनको एक सर्कल में बैठा लिया। अब देखिए 7 बैठे हैं तो हमने इनको 7 को इस तरह से अरेंज करना है, तो ये 3 हो गए, उसके बाद 4 5 6 और 7 हमने बैठा लिए। अब इसमें देखिए इसने क्या कर रखा है कि ए बैठा है ई के बाएं से तीसरा, तो हमने ई बैठा लिया, उसके 1 2 और तीसरा यहाँ पे हमने ए बैठा लिया। इसके बाद आगे क्या बोल रखा है, सी जो है एफ के बाएं अगला है, तो एफ के बाएं अगला हमने यहाँ पे सी बैठा लिया। इसके बाद जी जो है सी के बाएं दूसरा है, तो सी के बाएं अगर हम देखेंगे तो पहला और दूसरा यहाँ पे कौन सा आपका जी बैठ जाएगा। अब आगे इसने क्या बोला है कि बी जो है आपका किसके, डी और ई के मध्य है, तो यहाँ पे बी आना चाहिए और यहाँ पे डी आना चाहिए, यानी कंप्लीट हमारा जो है यहाँ पे डायग्राम बन चुका है। अब इसने क्या पूछा है, एफ का क्या स्थान रहेगा, तो एफ का स्थान बनाए जी के तुरंत दाएं, तो जी के तुरंत दाएं तो यहाँ पे आसपास में है ही नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। इसके बाद एफ जो है जी और सी के मध्य है, तो इसके मध्य तो ए है। सी के तुरंत बाएं, तो सी के तुरंत बाएं जो है आपका नहीं होगा, सी के तुरंत आपका दाएं हो जाएगा, सी के तुरंत दाएं यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका बाएं नहीं होगा, तो ये भी गलत है। डी के दाएं चौथा, तो डी के आपका दाएं के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका कौन सी साइड, तो आपका 1 2 3 और चौथा, तो बिल्कुल कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक, 3 PM पे यहाँ पे पूछ रखा है कि 3:30 बजे जो है आपका यहाँ पे एंगल जो है कितना होगा, तो आप एंगल यहाँ से निकालोगे। तो पहली बात तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपको बताया अगर 3:30 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आपकी 6 पे होगी, और 3 से थोड़ा सा आगे होगी। अगर ये 3 पे सुई होती और ये 6 पे होती तब तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो जब 3:30 होंगे तो 3 पे जो सुई है वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी, यानी 3 और 4 के बीच में पहुंच जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका 90 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा कौन सा, तो 90 से थोड़ा कम, जो कि कौन सा 70 के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन अगर हम अप्रोक्सीमेट इसमें निकालें, आपका फॉर्मूला जो होता है 11/2m माइनस में 30h जो रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे तो 11/2m, यहाँ पे m कितना है, मिनट आपका कितना, तो 30 आ जाएगा। इंटू में क्या है यहाँ पे माइनस में आपका कितना 30h, 30 इंटू h का आपका कितना 3 हो गया, तो यहाँ पे इसको कट करो कितने पे 15 पे, और ये आ जाएगा 15 1 15 और 1 15 और 1 165, और इधर कितना 90, तो कितना बचा 75। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितना 75 डिग्री आ रहा है, लेकिन इसके नजदीक में अगर हम देखें तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद
एक लीप वर्ष में आपके 53 सोमवार होने की जो है आपकी प्रायिकता जो है वो कितनी हो जाएगी। तो अगर हम इसमें देखें तो आपको बताया, अगर हमने क्या 52 सोमवार हमने निकाल लिए, तो 52 सोमवार को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो टोटल कितने, तो आपके 300 यहाँ पे हम देखेंगे तो 7 दूनी 14, 364 दिन हो जाएंगे। लेकिन लीप वर्ष में आपके कितने, तो 366 दिन होते हैं। तो बचे कितने, तो 2 दिन बचे। तो ये 2 दिन आपके क्या हो सकते हैं, या तो हम इनको मान सकते हैं मंडे और कौन सा, सोमवार के बारे में पूछा तो मंडे और ट्यूसडे हो सकता है। दूसरा कौन सा, संडे और मंडे हो सकता है। यानी ये 2 प्रायिकता हो सकती है, तब आपका जो है यहाँ पे एक सोमवार और हो सकता है, या तो इन 2 दिन में आपका संडे और मंडे होगा या मंडे और ट्यूसडे होगा। यानी पीछे के 7 दिन के अकॉर्डिंग देखें तो 2/7 बनेगी यहाँ पे प्रायिकता, जो कि कौन सा आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, मोहन अरुण के पिता का बहन का पुत्र है। तो ये आपका कह सकते हैं एक तरह का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कर लेना, काफी लंबा पड़ जाएगा यहाँ पे, कर लेना। और राइट आंसर हम देखेंगे तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका। उसके बाद श्याम उत्तर की ओर जो है 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने ओर मुड़कर 7 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला, ऊपर की ओर 7, उसके बाद अपने दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद दोबारा से दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी शुरुआती स्थान से कितनी दूर पर है, तो आप देखो कितनी 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो रहेगा। किस डायरेक्शन में रहेगा तो आप कमेंट करके बता देना किस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट देखिए, आपको इनमें से अलग का चयन करना है, अलग कौन हो जाएंगे, तो रोहित शर्मा, आपका जो विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, तो कौन सा, नीरज चोपड़ा आपको पता है जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हो जाएंगे। रोहित शर्मा आपको पता है 2020 का जो आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, विराट कोहली को 2018 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया, तो आपका जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा के बारे में हमने अभी पढ़ा कुछ एक बातें, और बाकी ध्यान रख लेना। 2018 में जो है इनको कौन सा, तो अर्जुन अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया। 2018 में अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। बाकी 2020 का जो आपका रिपब्लिक डे था 2020 का, उसमें जो है विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा को। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आपको ये बताना है कि वेन आरेख को आपको चुनना है और 3 वर्गों में आपका श्रेष्ठ रूप में दर्शाना है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका खिड़की, कमरा और दीवार। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके 2 यहाँ पे जो है बन सकते हैं, बाकी देखना है HSSC क्या मानती है। तो एक अगर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पे कमरा हो जाएगा, कमरे की आपकी दीवार होती है, दीवार में आपकी खिड़की होती है। तो इस अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी होनी चाहिए। बाकी अगर हम देखें तो कमरे में आपकी दीवार भी होती है, खिड़की भी होती है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो शायद ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पे जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपका चेन का जो है आपका संबंध हो जाएगा लिंक, और यहाँ पे ब्रिज का किससे जुड़ा हुआ, तो ये आपके जो है किससे, तो ये आपके 2 पार्ट को जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो कौन सा आपका डी, क्योंकि ब्रिज आपका क्या करता है, 2 पार्ट जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रूटीन को आपका जो है ये बोला जाता है, यानी आप देखोगे ROUTIN, यानी अपोजिट लिखा गया उल्टा। तो यहाँ पे इसका अगर हम देखेंगे तो YTL, तो YTL अगर हम देखेंगे तो YTL कौन से में, ऑप्शन नंबर ए की यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद यदि पेन को आपका टेबल बोला जाता है, टेबल को पंखा और पंखे को कुर्सी और कुर्सी को छत, तो इनमें से व्यक्ति किस पे बैठेगा, तो कुर्सी पे बैठेगा, और कुर्सी को क्या, छत बोला गया। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद A, B जो है एक काम को कितने दिन में, 18 दिन में करते हैं। तो A + B हमने कितने में, 18 में कर लिए। उसके बाद B + C कितने में, तो 24 में, और C + A कितने में करेंगे, तो ये 36 दिन में करेंगे। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 72 एलसीएम आ जाएगा, 18 चौके 72, 24 72, 36 दूना 72। तो यहाँ पे देखिए A + B + C की आपकी जो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, तो 4 और 3 7 और 2 9 है। 9/2 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये हर बार जो है इनको 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो इस एफिशिएंसी के तहत इसने ये बोला है कि एक साथ लगे हुए कितने समय में काम कर लेंगे। तो आपको पता है कितना, 72 जो हमारे पास टोटल काम हो गए, इसको 9/2 से गुणा करेंगे, 8 में 72, 8 दूनी 16 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना कौन सा क्षेत्र जो है राष्ट्रीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो कि गायक नहीं है। तो गायक नहीं है तो आपका कौन सा, गायक तो ये वाला कट गया, और राष्ट्रीय कौन सा, भारतीय नेता, भारतीय और नेता के अकॉर्डिंग कौन सा 2 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है जी और क्यू के ठीक बीच में आता है। तो जी आपका कितने पे है, तो 7 पे, क्यू आपका कितने पे है, तो 17 पे। यानी डिफरेंस कितने का है, 10 का है, 10 का आधा करो कितना, 5, 7 में 5 जोड़ो कितना, 12, 12 पे कौन सा एल बैठेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ये इक्वेशन दे रखी है और इसको आपको सोल्व करना है। तो इसका आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान होगा, a की 3 प्लस में b की 3 इज इक्वल टू a प्लस में b इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab। अब यहाँ पे देखोगे, आपने ऊपर देखा कि 343 गुना 343, यानी कि 343 का जो है यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, 343 का स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 343 का क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 343 का क्यूब दे रखा है, यहाँ पे
343 का क्यूब प्लस में आपका क्या 257 का यहाँ पे क्यूब दे रखा है, यानी ए की 3 बी की 3 हो गया। अब नीचे देखोगे आप ए स्क्वायर, उसके बाद कितना यहाँ पे जो बी स्क्वायर और ए बी, तो यानी कि ये वाला हमारा जो पोर्शन यहाँ पे दे रखा है तो ऊपर वाले से ये वाला कट जाएगा, बचेगा कितना ए प्लस बी सिर्फ बचेगा, यानी कि 343 प्लस में 257 हम जोड़ेंगे कितना 7 और 3 10 0 और 600। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे, जो कि 600 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक आदमी जो आपका 875 रुपए प्रति माह व्यय करता है और अपनी आय का 12 से 1/2% बचाता है, तो 12 से 1/2% आप निकालोगे तो 12 से 1/2 कितना 25/2 हो जाएगा, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड में 100 यानी 1/8 आ जाएगा। 1/8 का मतलब ये है कि 8 टोटल इनकम है, उसमें से 1 बचाता है तो खर्च कितना करता है, तो यहाँ पे आपका 7 रुपए जो खर्च करता है, लेकिन इसने कितना कह रखा है 7 की वैल्यू 875 रुपए खर्च करता है, तो इसको करोगे तो कितना 7 एकम 7, उसके बाद कितना 17 बचा, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 125 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। इसने पूछा गया है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो आप 125 गुणा 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 बैठेगा पूरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपसे ये पूछ लेता इसने खर्च कितने किए, तो 125 रुपए यहाँ पे जो है खर्च किए थे। इसके बाद नेक्स्ट, कृष्णा जो है 18,000 रुपए की पूंजी से व्यवसाय आरंभ करती है और उसके बाद क्या है 4 माह पश्चात सुनीता 24,000 रुपए की पूंजी के साथ सम्मिलित हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जितना टाइम इन्होंने जो है अपना पैसा इन्वेस्ट किया उसी रेशो में जो है इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखोगे आपने 18,000 रुपए दे रखे, कितना टाइम इसने यूज किया, यानी वर्ष के अंत में पूछा गया, वर्ष के अंत में यानी टोटल 12 महीने इसने यूज किया, और सेम यही इसी का रेशो बनेगा दूसरे का। सुनीता ने 4 माह बाद शुरू किया है, कितना 24,000, और 24,000 कितने महीने के लिए, तो 4 महीने बाद किया, यानी 8 महीने के लिए, क्योंकि 12 में से 4 महीने बाद शुरू किया तो 8 महीने हो जाएगा। अब इसको कट करो, 3 0 से 3 0 कटेगी, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो कितना यहाँ पे आप देखोगे 18 रेशियो में यहाँ पे कितना बनेगा 2 गुना और यहाँ पे कितना 8, तो यहाँ पे आप कट करोगे 2 और कितना 9 रेशियो 8 में हम कह सकते हैं इनको जो है प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब टोटल देखोगे तो प्रॉफिट कितना 9 और 8 17 है, 17 की वैल्यू 5100 है, तो एक की वैल्यू कितनी 300, तो निकालने किसके सुनीता की, यानी कि जो बाद वाला जो रेशियो है 9 रेशियो 8 है ना हमारा, तो इसमें आप बाद वाले की वैल्यू 300 से गुणा करोगे तो 8 2400 बनेगा इसका, जो कि कौन सा 2400 ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है तो इसीलिए थोड़ा जो यहाँ पे कह सकते हैं खिचड़ी सी बन चुकी है इसकी। उसके बाद एक नल जो है एक हौज को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा जो है उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी जो है भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता है हमने मान लिया ए जो 8 घंटे में भरता है, बी जो 16 घंटे में खाली करता है। एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 1 है। अब देखो ये 1 जो है ये माइनस में आएगी क्योंकि ये खाली कर रहा है, और ये प्लस में करेंगे क्योंकि ये भर रहा है। अब दोनों को एक साथ चलाएंगे तो 16 टोटल हो जाएगा, डिवाइड में 2 - 1 तो कितना 16 ही घंटे बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें आपको ये बताने कि इनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, आपको यहाँ पे एक नई चीज सीखते हैं यहाँ पे कि जो आपके सामने दिया गया बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ये देखने के लिए इनके बीच का डिफरेंस निकालो, कितना है 2 है, यहाँ पे भी कितना है तो यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी कितना है 2 का है। अगर डिफरेंस आपका सेम आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाली जो वैल्यू है जो सबसे छोटी होगी वो छोटी संख्या, जो सबसे बड़ी है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने देख लिया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सबसे छोटी आपकी कौन सी है, तो 1/3 सबसे छोटी, उसके बाद 3/5 और उसके बाद 5/7, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद यदि 45 आदमी जो है एक काम को यहाँ पे 12 घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे। देखिए 45 आदमी है 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं 30 दिन के लिए, ये इस काम को कितने दिन, तो आपके 60 आदमी करेंगे 10 घंटे के हिसाब से x दिन में, तो इसको कट करो कितना 30 दूनी 60 आ जाएगा, उसके बाद 2 पे कट करोगे तो ये आपका 6 पे चला जाएगा, तो यानी 45 गुणा 6 बट्टे में 10 आ गया। अब 5 के हिसाब से कट करो, 5 × 45, 5 दूनी 10, 2 × 6 यानी 9 × 27 दिन बनेगा राइट आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 34 यहाँ पे कि आपको ये बताना है कि इनमें आपको इनको अरेंज करना है कि भारत में कुल कृषि क्षेत्र के आधार पर निम्न में से कौन सी फसलों का जो है सही घटते क्रम में आपको दर्शाता है। तो सबसे ज्यादा आपको पता है कौन सा, तो सबसे ज्यादा आपका हम कह सकते हैं चावल, उसके बाद कौन सा आपका गेहूं हो जाएगा, उसके बाद हम देखें तो ज्वार, और उसके बाद बाजरा, यानी 4 3 2 1 जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए इसका। उसके बाद मैंगो जो है एक रिच सोर्स है किसका, कौन से विटामिन का, तो मैंगो हम कह सकते हैं आपका विटामिन ए का भी है और विटामिन सी का भी है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो विटामिन सी यहाँ पे दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे अगर हम बात करें तो आपका विटामिन ए का भी है, सी का भी है, विटामिन ई का भी यहाँ पे जो है स्रोत माना जाता है हमको, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ जाएंगे तो विटामिन सी जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। साइंटिफिक नेम अगर पूछ ले तो आपका स्कोर्बिक एसिड जो है साइंटिफिक नेम हो जाएगा। रोग कौन सा होता है, तो स्कर्वी रोग हम कह सकते हैं इससे हो जाता है। इसके बाद
नेक्स्ट देखो, आपके सामने दिया गया ए और बी के बारे में यहाँ पे दिया गया ए और बी का जो है यहाँ पे रेशियो दे रखा है कितना 3:2 दे रखा है। उसके बाद 4 वर्ष पश्चात यहाँ पे देखिए बी और ए का रेशियो दे रखा है, यानी इसको उल्टा कर लेंगे, यानी आपका कितना 10 और 7 रेशियो यहाँ पे दे रखा है इसने। उसके बाद इसने क्या बोला है कि अगर बी की जो है वर्तमान आयु आपको बतानी। अब देखो ऊपर वाले में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 का है, नीचे वाले में कितना है 3 का, तो ऊपर वाले का डिफरेंस बराबर करो। तो हमने डिफरेंस बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 3 से गुणा करेंगे तो आप 9 रेशियो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 और 10 रेशियो कितना आ जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे कितना 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, तो बिल्कुल ठीक है। ये 1 साल बाद की बात होगी, लेकिन इसने कितना, तो इसने 4 साल बाद की बात किया, तो 1 की वैल्यू कितनी 4 के बराबर है। और यहाँ पे इसने बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु आपकी 6 है, तो 4 से गुणा करोगे तो 6 चौके 24 जो है इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद मिसाइल के बारे में पूछ रखा है कि 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो 1350 गुणा किलोमीटर से प्रति घंटा में जाने के लिए मैंने आपको बताया था 5/18 से यहाँ पे गुणा करनी है। कट करो, कितने पे कट करोगे आप 9 पे कट करो, 9 पे कट करोगे तो यहाँ पे जाएगा 9 एकम 9, उसके बाद 9 पंजा 45, 150, 9 दूनी 18, ये कितने पे गया 75 पे, तो 75 को 5 से आप यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना 375 जो है कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद के सामने है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन जो है उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए 80 मीटर लंबे पुल को यहाँ पे पार करना है। तो आप देखोगे अगर वो पुल को पार करेगी, 80 मीटर लंबा पुल है, तो उसके साथ साथ उसको खुद की भी डिस्टेंस जो है वो कवर करनी पड़ेगी, यानी टोटल उसको कितना, तो आपको पता है 200 मीटर की जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा। अब यहाँ पे इसने क्या कर रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम 5/18 के अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। तब यहाँ पे देखो अब 200 मीटर के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे आप इसको कर लो, कितना आ जाएगा 200 मीटर हो गया, डिवाइड में कितना 40 से इंटू में आपका कितना 5 और इंटू में आपका 18 आ जाएगा। अब यहां से कट करोगे तो 5 पे जाएगा, 5 से 5 कटा तो कितना यहाँ पे 18 सेकंड जो है राइट आंसर बनेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पहले कट करने की जरूरत नहीं है, बाद में ये चीजें कट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे कौन सा दे रखा है कि आपको किस स्थान पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल आपका जो है आपको पता है घरौंडा करनाल जो रहेगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर है इंडो इजराइल परियोजना से के तहत आपका जो जुड़ा हुआ हो जाएगा। और ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया, अभी के एग्जाम में भैंस के ताजे दूध का जो है पीएच मान यहाँ पे कितना होता है, तो 6.7 से लेके 6.8 यहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे गाय का पूछ ले तो आपको पता है 6.4 से लेके 6.6 जो है वो आपका गाय के दूध का पीएच वैल्यू यहाँ पे होता है। चुकंदर के कौन सा भाग जो है चीनी निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सा, तो आपको पता है स्टीम कौन सा यहाँ पे रूट जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर है, रूट जो है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे रबी और खरीफ की फसल जो है उनके साथ यहाँ पे मैच करना है। तो आप देखोगे कि आपका रबी जो है वो आपकी किसकी फसल हो जाएगी, रबी की आपकी जो हम कह सकते हैं रबी की। इसके अलावा आपको पता है गेहूं जो है वो भी आपकी रबी की फसल हो जाएगी, सरसों जो है, सरसों जो गेहूं ये सारी की सारी आपकी रबी की फसल है। उसके बाद खरीफ, खरीफ जो दे रखी है आपकी किसकी, सोयाबीन की हम कह सकते हैं, सोयाबीन आपकी खरीफ की फसल है। इसके अलावा आपको पता है राइस की आपकी जो है वो भी आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। इसके अलावा कॉटन जो हो जाएगा, गन्ना जो है, और इसके अलावा ग्राउंड नट जो है, ये सारी की सारी आपकी खरीफ की फसल है। और इसके अलावा जायद बच की आपकी करेला से, तो इसके साथ आप मैच कर लेना कौन सा बनेगा। उसके बाद आपको ये बताना है विच ऑफ द स्टेट इज नोन ए स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, मसालों का जो है बगीचा किसको बोला जाता है, तो आप सभी को राइट आंसर पता है, केरल को जो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मसालों का बगीचा जो है वो बोला जाता है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे। तो याद रख लेना, केरल से आप करेले से याद रख सकते हो, केरल या करेला जो आपका मसालों के बगीचे से जुड़ा हुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसकी कैपिटल अगर पूछ ले तो कौन सी, तो तिरुवनंतपुरम जो है आपकी केरल की जो है कह सकते हैं राजधानी जो है कैपिटल हो जाएगी। इसके बाद हरियाणा पशुधन बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तो कब, तो 29 जुलाई 2016, 29 जुलाई 2016 जो हम कह सकते हैं इसकी जो है आपकी शुरुआत की गई, कौन सी, आपकी पशुधन बीमा योजना जो है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका राइट आंसर नन ऑफ दीज यहाँ पे होना चाहिए। तो बाकी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या माना जाता है अभी के अकॉर्डिंग, जो 29 जुलाई यहाँ पे इसका राइट आंसर मान सकते हैं। उसके बाद हरियाणा में जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, एनडीआरआई के बारे में पूछा गया, करनाल में है आपको पता है। उससे पहले 1923 में कब, तो 1 जनवरी 1923 को बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी, और बाद में 1955 में जो इसको करनाल में शिफ्ट जो है वो कर दिया गया था। इसके बाद आपको रैंक के अकॉर्डिंग बताने की सबसे बड़ी रैंक जो है किसकी होती है, तो आपको पता है डीजीपी जो है सबसे बड़ी अधिकारी हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है, तो एडीजीपी जो उसके बाद आता है। उसके बाद आईजीपी हम कह सकते हैं उसके बाद आ जाएगा, और उसके बाद उसके डीआईजीपी उसके बाद, और फिर हम कह सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब यहाँ पे बढ़ते क्रम के अनुसार यहाँ पे बताने तो सबसे छोटा अगर हम देखेंगे तो एएसपी सबसे छोटा हो जाएगा, तो चौथा पहले आना चाहिए, तो यानी इसके और इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एसपी आ जाएगा, उसके बाद डीजीपी सबसे लास्ट में आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा।
मोरक्को जो है चमड़ा यहाँ पे जो दे रखा है, किस जानवर के चमड़े से उत्पादित होता है। मोरक्को चर्म सामान्यतः किस जानवर के चमड़े से जो है उत्पादित होता है, तो आपको पता है कौन सा, केमल हम कह सकते हैं ऊंट से, इसके साथ ही गाय हो जाएगा, सीप यानी भेड़ हो जाएगी, और आपका कौन सा, गोट यानी बकरी हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग बकरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। रानीखेत जो है आपका रोग सामान्यतः किस में पाया जाता है, तो आपको पता है मुर्गियों, कुक्कुट आपका जो हो जाएगा कौन सा, पोल्ट्री आपका जो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका जो है वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जो आपकी मवेशियों की नस्ल नहीं है, तो आपकी राठी आपको पता है गाय की नस्ल है, कांकरेज आपको पता है जो आपकी गाय की नस्ल हो जाएगी, जो कच्छ के रन गुजरात से इसका जो है ओरिजिनेटेड यानी जो मूल स्थान माना जाता है, इसके काफी लंबे लंबे सींग होते हैं। मालवी जो हम कह सकते हैं ये भी गाय की हो जाएगी। बागरी जो दे रखा है ये आपका कह सकते हैं यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो एक मवेशी की नस्ल यहाँ पे नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एफआईआर के बारे में दिया गया। एफआईआर में आपका क्या मेंशन होता है, तो एफआईआर की आपको फुल फॉर्म पता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है आपका एफआईआर की फुल फॉर्म होती है। और इसमें जो है टोटल कितनी, तो 5 कॉपी जो इसमें निकाली जाती है, 5 कॉपी होती है एफआईआर में। और ये किस में, जैसे आपके जो है आपके जो कह सकते हैं थानों में आपके टोटल कितने, तो 25 रजिस्टर होते हैं। जो रजिस्टर नंबर 1 जो होता है उसमें आपकी एफआईआर जो है वो लिखी जाती है, तो ये आपको ध्यान रख लेना। इसके अलावा आपकी इसमें डेट जो है मेंशन होती है, टाइम एंड प्लेस हो जाएगा। फोटोग्राफ अगर अवेलेबल है तो उसका फोटोग्राफ भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। और डिटेल जो है आपकी बेसिक फैक्ट और आपका जो है जो आपका घटनाक्रम जो हुआ था उसके बारे में वर्णन जो हो जाएगा, तो कौन सा हम कह सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको ये बताना है, पुलिस सुधार समिति निम्न में से कौन सा युग्म जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आप देखोगे कौन सा, जो सोराबजी जो कमेटी जो दे रखा है 2017 की, ये आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये आपकी कमेटी कब की है, तो 2005-6 के आसपास की कमेटी हम कह सकते हैं, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन अभी के एग्जाम में आपके सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था दूसरी शिफ्ट में, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके चेयरमैन, उसके अध्यक्ष जो है कौन थे, तो वो सोली सोराब जी थे। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और इनके क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 30 अप्रैल 2021 में जो है इनकी अभी प्रेजेंट टाइम इनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है आपकी कहां पे स्थित हो जाएगी, तो कहां पे, आपकी हैदराबाद में रहेगी। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है फर्स्ट डिप्टी पीएम जो आपके रहे थे भारत के, वो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं के जो है हम कह सकते हैं 31 अक्टूबर 1875 को इनको जो है जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को। तो इसीलिए नेशनल यूनिटी डे आपका जो एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी इनकी याद में बनाई गई है। और कहां पे है, किस नदी के किनारे है, कमेंट करके बताना। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्थित है कहां पे है, तो नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे ये बताया गया कि गैर जमानती अपराधों के बारे में यहाँ पे विचार करना है। तो आप देखोगे हत्या के लिए दंड जो है आपका गैर जमानती, दहेज मृत्यु भी गैर जमानती, बलात्कार के लिए दंड जो है ये भी गैर जमानती है, अनबेलेबल है। और लूट के लिए दंड जो है वैसे तो ये भी हम कह सकते हैं अन, जिसमें आपकी गैर जमानती हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आप पहले, दूसरे और तीसरे के साथ यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे चौथा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। वैसे आप ये धारा भी याद रख सकते हैं, बाकी धारा 302 हत्या के लिए, 304 दहेज मृत्यु के लिए, बलात्कार के लिए 370 और लूट के लिए आपका जो है 392। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये आपका कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 1872 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र की नागरिक पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला जो आपकी कौन हो जाएगी, तो किरण बेदी हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 2003 में इनको जो है नियुक्त किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि आपका 15 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस के निम्न में से किस कर्मिक ने वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त किया है। तो आपको पता है जैसे कि हमने करंट अफेयर की जो क्लास हुई थी उसमें डिस्कस किया था कि आपके जो है इस बार कितने, तो 14 पुलिस वालों को जो यहाँ पे सम्मानित किया गया 15 अगस्त के मौके पर। और उनमें जो है एक तो आपके कौन से हो जाएंगे, तो जो आपके एडीजीपी जो है CS राव जो हमें पता है मधुबन अकादमी करनाल की जो हो जाएगी, उनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। उसके अलावा 2 पुलिस अधिकारी जो हो जाएंगे, जो कौन, एक तो आपके राकेश कुमार जो हो जाएंगे, एक पवन कुमार, इन दोनों को वीरता के लिए सम्मानित किया गया। और बच्चे कितने 11, उनको जो है पुलिस पदक से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए,
आपको यहाँ पे मैच करना है किससे, पुलिस रेंज से जुड़ा हुआ, तो आपको पता है अंबाला में आपका कौन सा हो जाएगा, तो अंबाला कुरुक्षेत्र आ जाएगा, तो पहले के साथ आपका कौन सा 5वां हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे तो ये सिर्फ सेकंड ऑप्शन बनेगा। उसके अलावा हिसार में आपको पता है हिसार में आपका सिरसा आता है, तो ये भी हो जाएगा। करनाल आपका देखोगे तो करनाल में आपका पानीपत आ जाएगा। और रोहतक जो है, रोहतक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो रोहतक के अकॉर्डिंग यहाँ पे भिवानी बना। पलवल आपका बचा, तो पलवल आपको पता है साउथ रेंज में आता है, आपके 4 पलवल, और इसके अलावा मेवात हो जाएगा। उसके अलावा कौन सा रेवाड़ी हो जाएगा और महेंद्रगढ़ हो जाएगा। 4 आपके साउथ रेंज में आते हैं। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे, तो पंचकुला में आ जाएगा आपका, पंचकुला में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद निम्न में से हरियाणा की कौन सी पुलिस कमिश्नरी नहीं है, तो 3 आपको पता, गुरुग्राम जो है 2008 में बनाई गई, फरीदाबाद शायद 2009 में बनाई गई थी शायद, और यहाँ पे अगर हम देखें तो पंचकुला हो जाएगी तीसरी, और ये चंडीगढ़ जो है राइट आंसर रहेगा। ये आपकी कह सकते हैं जो पुलिस कमिश्नरी नहीं है। कौन जो है आपके आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है, तो कौन हो जाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो एलेन टर्निंग जो है, एलेन जो आपके ट्रिंग जो कह सकते हैं, ये आपके हो जाएंगे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के अगर दूसरे को माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बाकी बिल गेट्स आपको बताइए ये अभी के हो जाएंगे लेटेस्ट में। चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर के जो है इनको जन्मदाता माना जाता है। टिम बर्नर्स ली आपके WWW के जन्मदाता इनको माना जाता है। हम इसको आपका दबाकर क्या है आपका, वी कैन रिपीट नरेशन बाय प्रेसिंग, किसको प्रेस करके यहाँ पे जो है रिपीट के अकॉर्डिंग, तो Ctrl+R हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सॉफ्टवेयर को डैश के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करता है, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स जो है आपका किसका टाइप है, तो आपको पता है प्रिंटर का टाइप हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स एक। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रेफर टू रेडी टू यूज पिक्चर। रेडी टू यूज पिक्चर आपकी कौन सी, क्लिप आर्ट जो होती है आपने देखा होगा, क्लिप आर्ट जो आपके फोन में भी आप यूज करते हो, तो वो क्लिप आर्ट जो है आपकी पहले से ऑलरेडी यूज के लिए होती है, यानी पहले से बनी होती है, तो वो आपकी पिक्चर क्लिप आर्ट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। आप एक स्पेस के साथ फील्ड के नाम की शुरुआत कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका कैन नॉट स्टार्ट विद स्पेस, आपका जो फील्ड जो एक स्पेस से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो कौन सा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर 60। उसके बाद इन टर्म ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज वायरस, वायरस आपका क्या होता है, एक मैलिशियस कोड और प्रोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है, तो छोटा आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क हम कह सकते हैं, जो एक छोटे स्पेस के अंदर एक काम आता है, एक बिल्डिंग के अंदर आपका काम आता है, वो आपका लोकल हो जाएगा। वाइड आपको पता है जो बड़े एरिया में आपका जो काम आता है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। रैम आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। कौन सी टाइप की मेमोरी कमेंट करना। और उसके अलावा वीपीएन जो देखा, वीपीएन आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो इसकी फुल फॉर्म होती है। जंक ईमेल जो है वो आपको किससे जाना जाता है, तो आपका स्पैम हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी जो है वो आपकी क्या होती है, तो आपको पता है एक इल्यूजन जो होता है कि इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपका अभी के एग्जाम में जुलाई अगस्त के पेपर में भी पूछा गया था, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आपका मिले जुले हुए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट वाला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 71 कि राज्यसभा जो आपके भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, तो यह कौन सा एक स्थायी सदन हो जाएगा, इसको जो है खत्म नहीं किया जा सकता, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अगर बात करें तो कार्यकाल 5 वर्षों का नहीं होता, कार्यकाल 4 वर्षों का भी नहीं होता, कार्यकाल वैसे तो 6 वर्षों का होता है, लेकिन भारतीय संविधान में इसका 6 वर्ष का जिक्र नहीं किया गया। संविधान में क्या जिक्र है कि हर 2 साल बाद जो इसके 1/3 सदस्य जो है वो आपके रिटायर हो जाएंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका 6 साल बनता है, लेकिन एग्जैक्ट की बात की जाए तो 6 वर्षों का जिक्र जो है वो संविधान में नहीं है। इसके बाद पृथ्वी के घूर्णन से क्या नहीं होता, यानी रोटेशन से क्या नहीं होता, तो ज्वार भाटा दिन रात ही होता है, तो आपका चौथा जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपको ये बताना है इनके जो डैम जो है इनके साथ मैच करना है, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई। तो आप देखना भाखड़ा आपको पता है किस पे, तो सतलुज वाला हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके अलावा उकाई जो आपका ताप्ती पे, नागार्जुन जो आपको पता है कृष्णा पे, और हीराकुंड जो आपका महानदी पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे सही घटनाक्रम जो है मैच करने, मैंने आपको बताया था गांधी वाला, जो गांधी एरा हम कह सकते हैं हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे दांडी मार्च के बारे में जो आपका दिया गया, तो दांडी मार्च आपको पता है 1930 का जो आपका टाइम था जब महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च जो है उसकी शुरुआत की थी, और कब, तो आपको पता है 12 मार्च 1930 को शुरुआत की, 6 अप्रैल 1930 को जो है ये पहुंच गए थे, तो ये 1930 का। उसके अलावा क्रिप्स मिशन जो रहेगा 1942 के मार्च के महीने में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। गोलमेज सम्मेलन जो आपका देर का
है 12 नवंबर 1930 को लेकर 19 जनवरी आपका जो रहेगा 1931 तक हम कह सकते हैं यहाँ पे ये चलेगा जनवरी तक। और गांधी इरविन समझौता जो रहेगा 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। अब इसमें मैच करो, देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा टाइम आया, तो आप देखोगे कि सबसे पहले आपका आया जो 1930 का दांडी मार्च जो है, इसके अकॉर्डिंग पहला बनेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, जो दूसरा नंबर है, तो पहला और दूसरा सबसे लास्ट में, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको मैच करना है, देखिए कि आपको सही इनमें से कौन सा है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता है 28 फरवरी को साइंस डे जो है वो मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका कारगिल विजय दिवस, तो ये 26 जून को ना होकर 26 जुलाई को जो मनाया जाता है। आपको पता है 1999 में जो है आपका कारगिल युद्ध जो जीता था, 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 की बात है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछ ले कौन सा मनाया गया, तो 22वां जो हम कह सकते हैं विजय दिवस मनाया गया है 2021 का हो जाएगा। किसके टाइम पीरियड में मनाया गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट करके बताना ये वाला। और हिंदी दिवस आपको पता है 14 सितंबर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस आपको पता है 1 दिसंबर हो जाएगा। 2 दिसंबर आपका साक्षरता दिवस हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर हो जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना। तो कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, कारगिल विजय दिवस वाला। उसके बाद गांधीवादी सिद्धांत जो है उसका उल्लेखित कहां पे है, तो उसके बारे में कहां पे बताया गया, तो आपका डीपीएसपी जो हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। बाकी प्रस्तावना के बारे में आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था उसी को बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आपका मौलिक कर्तव्य जो दे रखा है, तो मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4A में रहेंगे और आर्टिकल 51A में हो जाएंगे। कहां से हमने इनको बोरो किया है, तो रूस से हमने इनको लिया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आ जाएंगे आपके, और कहां से 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हो जाएंगे। कहां से, अमेरिका से हमने इनको अडेप्ट किया है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। और जो आपके डीपीएसपी जो है ये आपके आर्टिकल कहां से कहां तक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। और कहां से हमने इसको बोरो किया है, तो कहां से बोरो किया है ये कमेंट करके बताना डीपीएसपी के बारे में। आपसे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं, जरूर इसका राइट आंसर कर देना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, इसीलिए आपसे पूछा है। बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में पूछा गया, तो कैलाश सत्यार्थी जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कब जो है बचपन बचाओ आंदोलन जो शुरू हुआ, तो 1980 में शुरू हुआ। और क्यों, क्योंकि आपको बताया जो हम कह सकते हैं लेबर जो चाइल्ड जो बच्चों से जो आपकी बंधुआ मजदूरी जो करवाई जाती थी, उसी के विरोध में जो बचपन बचाओ जो आंदोलन चलाया गया कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। इन्हीं को बाद में जो आपको पता है 2014 में जाकर जो है 2014 में नोबेल प्राइज जो है दिया गया था। नोबेल प्राइज किसका, पीस का यानी शांति का हम कह सकते हैं नोबेल प्राइज कैलाश सत्यार्थी को दिया गया 2014 में, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हो जाएंगे, तो जनरल विपिन रावत हो जाएंगे। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में पुरातात्विक खुदाई स्थलों का चयन करना है, तो आपको पता है राखी गढ़ी कहां पे पड़ेगा, तो राखी गढ़ी आपका हिसार में हो जाएगा। बनावली आपका फतेहाबाद में, खोखरा कोट आपका रोहतक में। तो 1, 3 और 4 बनेगा, 1, 3 और 4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने ये मेले जो है इनको आपको सुमेलित करना है, कौन सा किसके साथ है, तो मुंगीपा का मेला आपका भिवानी में लगता है, तो सी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो आपका इसके साथ जाएगा। बाकी आप देखोगे तो आपका पहला जो देखा बुद्धो माता का मेला जो आपका गुरुग्राम हो जाएगा, और पूरा भवानी का जो मेला हो जाएगा ये आपका महेंद्रगढ़, और धमतान साई मेला आपका जींद में लगता है। तो अगर आपको एक ही इनमें से पता है तो आप बिल्कुल आसानी से इसका जो है वो राइट आंसर कर सकते हैं। मानव हृदय के दाहिने हिस्से में होता है, तो आपको पता है अगर हम हार्ट को इस तरह से बना लेते हैं, अगर वैसे हम देखें इस तरह से, अगर हम हार्ट को इस तरह से बना लेते हैं, वैसे तो एग्जैक्ट में होता नहीं ऐसा, लेकिन ऐसे बना लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो आपका बॉडी से हार्ट इस साइड में आता है, यानी हम बात करें आपका कौन सी साइड होगी, तो आपका जो है कौन सा आपका जो राइट साइड हम कह सकते हैं, ये वाली राइट साइड होगी हमारी। तो राइट साइड में जो आपका हार्ट आता है कौन सा, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आता है, जो हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यहाँ पे ब्लड आता है इसमें। और यहाँ पे आने के बाद उसके बाद यहाँ से आपका ऊपर वाला जो होता है ओरिकल होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ से इसके बाद नीचे वाले पोर्शन में होता है, यहाँ से आने के बाद ये चला जाता है कहां से, अपने लंग्स में चला जाता है। और लंग्स में जाने के बाद वहां से इसको ऑक्सीजनेटेड कर लिया जाता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है और वापिस इसको इस साइड में यहाँ पे एंटर कर लिया जाता है। यानी कि अगर आपसे ये पूछ ले, ये तो राइट साइड के बारे में पूछा गया, राइट साइड ये वाली, और यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और अगर लेफ्ट साइड का पूछे तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 82 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया डीजल इंजन के बारे में कौन कौन सा होता है, तो आपका सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, स्पार्क प्लग आपका नहीं होता, स्पार्क प्लग आपका पेट्रोल इंजन में होता है। तो ये आप ध्यान रख लेना कौन सा, पहला और तीसरा जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपका कौन सा हो जाएगा फ्लावर में, तो स्टेमन पुंकेसर हम कह सकते हैं, आपका ऑप्शन डी जो इसका वो राइट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने विषाणु वायरस की निम्न में से कौन सी लाक्षणिकता उसके विशिष्ट प्रकृति को श्रेष्ठता को दर्शाता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा,
तो यहाँ पे हम ऑप्शन के साथ जाएं तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद निम्न में से किस में जो आपका ब्लड नहीं होता किंतु वह श्वास लेता है, तो कौन सा, हाइड्रा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा गया। केंचुआ हम कह सकते हैं किसान का मित्र जो है जिसको बोला जाता है। उसके बाद ड्राई आइस जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बेकिंग पाउडर जो है आपको ये बताना इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पे बाकी सारे के सारे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। वॉशिंग सोडा जो दे रखा है, वॉशिंग सोडा आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। अगर इसका फॉर्मूला पूछ ले क्या हो जाएगा, तो आपको Na2CO3.10H2O, तो ये हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा कास्टिक सोडा जो दे रखा है, तो कास्टिक सोडे को हम क्या बोलते हैं, NaOH इसको लिखते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको बोला जाता है। सोडा लाइम जो दे रखा है, सोडा लाइम को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो इसको बोला जाता है, CaO जो इसको बोला जाता है। बाकी बेकिंग पाउडर हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो कौन सा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने की आपका अभिकथन है, लोहे का क्षरण जो है नदी के पानी की अपेक्षा समुद्री जल में अधिक तेजी से होता है। और दूसरा क्या, लवणता धारा के प्रवाह में सहायक होती है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो आप देखोगे तो आपका राइट आंसर बनेगा ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो है 2020 सबसे पहले किस स्टेट ने जो इसको लागू किया, तो कौन हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। पहला स्टेट ये हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले दूसरा स्टेट कौन सा है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं, MP जो है दूसरा स्टेट इसमें हो जाएगा। अब ये बात कब की है, तो बात आपकी अगस्त 2021 की हो जाएगी। यानी कि करंट अफेयर आप देख सकते हो, सितंबर में पेपर था 26 सितंबर को, और करंट अफेयर बिल्कुल लेटेस्ट पूछे गए पिछले महीने के। तो अभी अगर पेपर है तो आपको सितंबर के भी करंट अफेयर अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक घर में विद्युत परिपथ में फ्यूज जो आपका किसके लिए यूज होता है, तो बिल्कुल इसका तो राइट आंसर आप वैसे भी कर सकते हो। फ्यूज का किस लिए, ताकि जो है आपका सेफ्टी डिवाइस के तौर पर इसको यूज किया जाता है, ताकि अगर लाइट कम ज्यादा आ जाए तो जो घर के जो उपकरण जो है आपके इक्विपमेंट जो है वो खराब ना हो, बस फ्यूज से जो है वो आपका लाइट का कनेक्शन वहां पे कट जाए। नेक्स्ट देखिए, एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो आपकी पानी की जो बूंद है वो आपकी स्फेरिकल होती है, किसकी वजह से, तो आपकी सरफेस टेंशन हम कह सकते हैं, पृष्ठीय तनाव जो है। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। उसके बाद PM दक्ष योजना जो है एक कौशल विकास योजना है, और ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो कौन सी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, सामाजिक न्याय आधिकारिकता मंत्रालय जो हम कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो ये हो जाएगा। इसके द्वारा जो है आपका PM दक्ष योजना जो है शुरू की गई। इसके अलावा आपका PM दक्ष जो है आपका, दक्ष हम कह सकते हैं, दक्ष पोर्टल जो है, पोर्टल भी शुरू किया गया, और इसके साथ में एक ऐप भी शुरू की गई। ये कब की गई, तो आप कह सकते हो 7 अगस्त 2021 में जो है ये लॉन्च की गई। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो ये बस ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2021 का किस फिल्म ने आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड जीता था, तो कौन सी, थप्पड़ हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। अब यहाँ पे कौन सा था 2021 का, तो आप कह सकते हैं 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था, इसमें बेस्ट फिल्म जो आपकी थप्पड़ थी। और इसी की अभिनेत्री जो आपकी कौन, जो तापसी पानू जो है, तापसी पानू हम कह सकते हैं, इसी मूवी की अभिनेत्री थी, और उसने जो है बेस्ट एक्ट्रेस का यहाँ पे अवार्ड जीता है। और अगर आपसे पूछ ले बेस्ट एक्टर का जो है यहाँ पे अवार्ड किसने जीता, तो आपको पता है सबसे बेस्ट एक्टर जो आपके कौन, इरफान खान जो हो जाएंगे, इरफान खान जो हो जाएंगे। और इनको किस मूवी के लिए, तो आपको पता है इनकी इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम हम कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम इनकी मूवी आई थी, उसके लिए इनको जो है बेस्ट एक्टर का जो है खिताब दिया गया था, किसको, इरफान खान को। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी तापसी पानू को पूछ ले तो आपको पता है थप्पड़ मूवी जो इन्हीं की थी, इनके लिए जो इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही इरफान खान को जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद संदेश इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है इनके द्वारा ये जो है शुरू किया गया। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके अलावा नीति आयोग जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो हम कह सकते हैं, आपकी इसकी शुरुआत हुई। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, प्रधानमंत्री के द्वारा मैत्री सेतु का उद्घाटन जो है मार्च में किया गया। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट में आ चुका है और कब कब आया था। ये सारी की सारी आपका जो कह सकते हैं HPSC का जो पेपर हुआ था उसमें आया था, शायद फीमेल कांस्टेबल के पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए कब इसका उद्घाटन किया गया था, 9 मार्च को जो हम कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया गया 9 मार्च 2021 को। किस किस के बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच
इसमें भारत का कौन सा था, तुम कह सकते हैं सबरूम, सबरूम जो हो जाएगा भारत का, और बांग्लादेश का कौन सा, रामगढ़ जो है, इसके बीच में हम कह सकते हैं ये सेतु पुल जो है ये आपका लगाया गया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर कौन सा, बांग्लादेश जो है इसका राइट आंसर रहेगा। बांग्लादेश की राजधानी अगर पूछ ले तो कौन सी, ढाका हम कह सकते हैं इसकी राजधानी जो है वो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कोविड-19 के लिए भारत का प्रथम स्वदेशी विकसित डीएनए प्लास्मिड टीका जो है आपका कौन सा, तो जाइकोव डी जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद 30 जून 2021 को WHO ने जो है इस देश को आपका मलेरिया जो है आपका मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया। तो आपको पता है WHO जो है वो आपका सबसे प्रिय मित्र जो है आपका किसका है, तो आपको पता है चाइना का जो है सबसे प्रिय मित्र हो जाएगा, और यहाँ पे सारी की सारी बीमारी बाहर भेजकर और ये खुद मलेरिया मुक्त जो हो गया है, तो कौन सा, चाइना हम कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। WHO के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। WHO का अगर पूछ ले तो हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, इसीलिए 7 अप्रैल को आपका क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो वो मनाया जाता है, हेल्थ डे अगर आपसे पूछ ले तो 7 अप्रैल को हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। और इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर टेड्रोस हम कह सकते हैं इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो कौन हो जाएंगे, तो आपके जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है देवीर सिंह भंडारी जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री जो कौन हो जाएंगे, तो कौन, आपके सर्बानंद सोनोवाल जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा किरण रिजिजू जो दे रखा है ये आपके मिनिस्टर हो जाएंगे किसके, लॉ और जस्टिस ऑफ इंडिया के, लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया के। और यहाँ पे राजनाथ सिंह जो दे रखा है ये आपके डिफेंस मिनिस्टर जो है वो आपके हो जाएंगे अभी प्रेजेंट टाइम के, राजनाथ सिंह। इसके बाद नेक्स्ट हरियाणा सरकार के जो है कृषि कल्याण और कृषि एवं किसान कल्याण के मंत्री कौन हो जाएंगे, तो आपको पता है कृषि मत्स्य पालन डेयरी विभाग किसके पास है, जयप्रकाश दलाल के पास है, तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। यहाँ पे जेपी दलाल जो रहेगा। चुनाव क्षेत्र अगर इनका पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, तो लोहारू भिवानी हम कह सकते हैं इनका चुनाव क्षेत्र हो जाएगा। ये प्रेजेंट टाइम में अगर पिछली बार की बात कर ले तो पिछली बार में कौन थे, तो ओपी धनखड़ जो हम कह सकते हैं कृषि मंत्री थे पिछली बार। इसके अलावा बनवारी लाल जो दे रखा है, तो आपको पता है जो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के हम कह सकते हैं आपके मंत्री हो जाएंगे कौन, बनवारी लाल। और ये आपके कहां से, तो आपके बावल से कह सकते हैं, बावल रेवाड़ी से जो ये जुड़े हो जाएंगे, चुनाव क्षेत्र हो जाएगा इनका। और इसके अलावा रणजीत सिंह चौटाला जो दे रखा है, वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। रणजीत चौटाला आपको पता है रानिया से जो आपके विधायक हो जाएंगे, और आपका अभी प्रेजेंट टाइम में जेल मंत्री, बिजली मंत्री हम कह सकते हैं रणजीत चौटाला हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा उम्र के भी हम यहाँ पे कह सकते हैं रणजीत सिंह चौटाला, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड यहाँ पे जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक 100 के 100 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल हो गए यहाँ पे 100 के 100 क्वेश्चन। और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दे, क्लास आपको कैसी लगी, और जितने भी आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछे हैं तो वो सारे के सारे आप कमेंट करके बता दे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये राइट है, इसका ये राइट है, तो वो उसमें आप सभी का फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला इसमें। तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, और जितने भी आपके पेपर जो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आवर्स एजुकेशन के नाम से आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, तो वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी सारे पेपर हुए उन सभी की। और साथ ही और जितने भी हम हर रोज जो है पेपर करें उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जरूर उन सभी के जो नोट्स जरूर बनाएं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सारे के सारे जो क्वेश्चन है अभी हम कह सकते हैं लगभग आपके जो है प्रीवियस ईयर पेपर हम कह सकते हैं वहां से रिपीट हुए। और प्रीवियस ईयर की क्या बात करें, 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर रहेंगे, सारे के सारे आप अच्छे से इनको कवर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।